Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? And welcome to my today's lecture, which is stopwatch. तो कल हमने पढ़ा था फिज़िकल बैलेंस के बारे में। आज हमने टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को शुरू करना है, जो कि हमारा एक इंस्ट्रूमेंट आपकी बुक ने आपको दिया हुआ है, वो है स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच तो आजकल के आपके मोबाइल्स में भी होती है। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से पता है कि क्या होती है। ठीक है, तो स्टॉप वॉच को देखते हैं कि क्या होता है जी। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट इज़ मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। क्या स्टॉप वॉच किस वजह से यूज़ होती है? ये किसी भी काम का आप काम कर रहे हो उसका ड्यूरेशन मेजर करने के लिए, यानी कि वो काम आपने कितनी देर में किया है, या अगर कोई नेचर में कोई काम हो रहा है तो वो कितना टाइम उसने लिया है होने में, या वो कितनी देर में हुआ है, इसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट। तो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट को मेजर कौन करता है? स्टॉप वॉच। आज भी अगर आपने किसी चीज़ का अगर आपने टाइम मेजर करना हो, देखना हो कि काम कितनी देर में होता है, या कोई इंसान कोई एक फ़र्ज़ करें 100 मीटर की अगर कोई रेस करता है तो वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच को। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। इट कंटेन 2 नीडल्स। अगर हम नीडल वाली स्टॉप वॉच को देखें, जो आजकल तो आपके पास नहीं होती, लेकिन ये पहले वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी डिजिटल होने से पहले, तो इसको हम बोलते हैं एनालॉगस वॉच या मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ठीक है, तो क्या इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स 2 नीडल्स, वन फॉर सेकेंड्स एंड अदर फॉर मिनट्स। एक नीडल इसके ऊपर सेकेंड्स के लिए होती है, एक होती है मिनट्स के लिए। द डायल इज़ डिवाइडेड usually into 30 big divisions, each being further divided into 10 small divisions। अब हमारे पास जो ये गोल सा डायल होता है ना, इसके अंदर जिस तरह अगर आप अपनी अब वॉल क्लॉक को देखें या अपनी रिस्ट वॉच को देखें तो उसके ऊपर 12 बड़ी डिवीजन्स होती हैं, ऐसे ही है। यानी कि एक बड़ी डिवीजन एक घंटे को शो करती है, 1 2 3 4 से 12 तक। इसी तरह हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच की डिवीजन्स 30 बिग डिवीजन्स होती हैं, और हमारी वॉल क्लॉक में हर बिग डिवीजन के दरमियान में 5 स्मॉल डिवीजन्स होती हैं, जो कि हमें मिनट्स को शो करती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी इस मैकेनिकल स्टॉप वॉच या एनालॉगस स्टॉप वॉच की बिग डिवीजन के दरमियान में 10 स्मॉल डिवीजन्स पाई जाती हैं, यानी कि 30 बिग डिवीजन्स और 10 स्मॉल डिवीजन, टोटल हमारे पास 300 डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, ईच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट 1/10 ऑफ अ सेकेंड। अब जो छोटी डिवीजन होती है ना, वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, दस 1/10 ऑफ अ सेकेंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉप वॉच। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या हुआ जी? 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड। ठीक हो गया। While using a knob present on the top of device is pressed। अच्छा जी, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये इसको यूज़ कैसे करते हैं। इस स्टॉप वॉच के ऊपर अगर आप देखें ना, तो आपको एक नॉब नज़र आता है, एक बटन नज़र आता है। ठीक है, अब आप इसको यूज़ कैसे करते हैं? आप एक दफ़ा इस बटन को दबाते हैं तो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है। अब आपने कोई इंटरवल्स देखना है कि कितने टाइम में हो रहा है। फ़र्ज़ करें एक इंसान एक 100 मीटर का ट्रैक है, उसको दौड़ के कंप्लीट करता है, तो आपने देखना है कि इसको कितना टाइम लगता है। तो आपने अगर स्टॉप स्टार्ट करनी है तो आप उस नॉब को प्रेस कर देंगे। ठीक है, जब आप प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप वॉच शुरू से 0 से चलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हमारे पास सेकंड वाली नीडल चलना स्टार्ट हो जाएगी। जब 1 मिनट हो जाएगा फिर वो मिनट वाली नीडल काम करना शुरू करेगी। इसी तरह ये स्टॉप वॉच चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब उसने अब रेस ख़त्म कर ली है तो अब आपने इसको स्टॉप करना है, तो आप उसी नॉब को दोबारा प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये आप जब इसको दोबारा प्रेस करेंगे ना, तो होगा क्या कि स्टॉप वॉच रुक जाएगी। इससे आप इस टाइम को देख सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट कोई और अब आपने इंटरवल को मेजर करना है। अब आपने इस वॉच को रीसेट करना है, तो आप इस नॉब को अगेन प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी। ठीक है जनाब, ये इसका काम होता है, यानी कि एक ही बटन होता है और इसी बटन से सारे काम ले लेते हैं। हम इसको नॉब बोलते हैं। एक दफ़ा दबाएं तो स्टार्ट हो जाती है, दूसरी दफ़ा दबाएं तो स्टॉप हो जाती है, तीसरी दफ़ा दबाएं तो रीसेट हो जाती है। अब पढ़ते हैं। While using a knob present on the top of device is present, this result in the starting of the watch। जब आप इसको दबाते हैं आप इसको दबाते हैं तो क्या होता है? ये स्टॉप वॉच चलना शुरू हो जाती है। The same knob is again pushed to stop it। ठीक है, after noting the reading, the same knob is again pressed to bring back the needle to the zero position। अब आप इसको दोबारा दबाएंगे तो ये ज़ीरो पोजीशन पे चली जाएगी। अब
Nowadays, आजकल इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वॉचेस आर ऑल्सो अवेलेबल विच कैन मेजर 100 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। अब उस वॉच की बात कर रहे हैं जो आपकी रिस्ट वॉचेस, डिजिटल रिस्ट वॉचेस, या आपके पास अगर आप डिजिटल स्टॉप वॉच आपने देखी हो, या आपके मोबाइल में जो स्टॉप वॉच होती है वो सारी की सारी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस होती हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड होता है या 100 पार्ट ऑफ अ सेकंड होता है। ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप अभी आपने मोबाइल की स्टॉप वॉच निकालनी है, आपको आइडिया होगा कि वो 1 सेकंड का 100 पार्ट्स को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो अच्छा, अगर आपके पास इस तरह की एक डिजिटल स्टॉप वॉच होती है जो कि सिर्फ स्टॉप वॉच ही होती है, तो आप इसको यूज़ कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको मैकेनिकल स्टॉप वॉच का यूज़ करने का तरीका बताया। डिजिटल स्टॉप वॉच के ऊपर 2 बटन होते हैं, सेंटर में डिजिटली नंबर लिखे होते हैं। इसके ऊपर जो हमारे पास लेफ़्ट बटन होता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो स्टार्ट हो जाती है। अब आपने स्टॉप करना है तो इसी लेफ़्ट बटन को दोबारा दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। अब अगर आपने इसको रीसेट करना है तो आपको राइट बटन दबाएंगे तो ये दोबारा से रीसेट हो जाएगी। ये इसका तरीका होता है जनाब। ठीक है, होप सो आज आपको स्टॉप वॉच की समझ ज़रूर आ गई होगी। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब अगर आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।